कि यह जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, कि जो इनके साथ रहता है वही उसके बारे में जानता है। यानी ये कहें कि जो आदमी जिसके साथ रहता है उसके गुण दोषों को वही जानता है। कि देखने में सभी एक जैसे हैं, जिसने भी सुंदर वस्त्र पहने हो वही सुंदर लगे। अब महाराज उसके गुण दोषों को कौन जाने? जो उसके साथ रहे। सामान्यतः जो दर्शन करता है उसे तो स्वरूप के अनुसार उसकी अनुभूति होती है, लेकिन मनुष्य के गुण दोषों का पता उसके साथ रहने से लगता है कि यह गुणी है या अवगुणी है। कि रामायण का प्रसंग है कि भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण पंपा सरोवर में विहार कर रहे थे। तो एक बगुला घूम रहा था। उस बगुले को देखकर, श्वेत बगुला था, धीरे धीरे चल रहा था, आंखें बंद थी। भगवान राम ने उसे देखा तो लक्ष्मण को कहने लगे कि पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकम परम धार्मिकम। कि लक्ष्मण, इस बगुले को देखो कितना धार्मिक है, धीरे धीरे चल रहा है कि भगवान का स्मरण करते हुए। शनै शनै पदम धत्ते जीवानाम वद शंकया। पैर भी धीरे धीरे रख रहा है, किसी जीव का उसके पैर के नीचे वध न हो जाए। अब भगवान राम जैसे सरल, वैसा ही सरल उस बगुले को समझे। अब इस बात को एक मछली सुन रही थी। लक्ष्मण उनके भाई थे, लक्ष्मण ने सुना, मां जानकी सुन रही थी। उन्होंने, दोनों ने समर्थन किया कि हाँ भगवान, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन जो जिसके साथ रहता है, अब मछली तो उसके साथ रहती है, मछली को तो पता है कि यह आंखें बंद करके धीरे धीरे क्यों चल रहा है। तो मछली ने जवाब दिया है भगवान राम को कि बकम प्रशंससे राम ये ना हम निष्कुलीकृता। कि हे राम, तुम बकम प्रशंसा से इस बगुले की प्रशंसा कर रहे हो, ये ना हम निष्कुलीकृता, ये तो मेरे पूरे कुल को खा गया। तो कहा महाराज, सहवासी एवं जानाति चरित्रम सहवासी नाम। जो जिसके साथ रहता है भगवान, उसके चरित्र के विषय में, उसके गुण दोषों के विषय में वही जानता है। आप इसकी प्रशंसा न करें। तो बकासुर, ग्वाल बाल जिसकी प्रशंसा कर रहे थे कि बड़ा सुंदर दिखता है यह, तो